हुआ, अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया, बच्चों को छोड़कर भाग गया। एक वैश्या से विवाह किया, वैश्या से बच्चे हुए। गांव में एक बाबा जी आ गए उसी अजामिल के गांव में, तो कहने लगे भाई कोई संत का घर हो, कोई ब्राह्मण का, अच्छा ब्राह्मण हो या कोई हो लेकिन भगत होना चाहिए, भक्त हो, अच्छा सुंदर विचार वाला हो, मांस वांस ना खाता हो, शुद्ध शाकाहारी हो, उसका घर बता दो। संतों ने कहा उसके घर जाएंगे। तो कहा ठीक है। गांव वाले थोड़ा दुष्ट थे, कुछ होते नहीं है मजाकिया, कुछ होते हैं शैतान। कहने लगे फलाने के घर चले जाओ, वो बड़े भगत हैं। अजामिल कबहू भगवान का भजन नहीं करता, बता दिया उनके घर चले जाओ, वो भगत है। अजामिल के घर संत पहुंचे तो उसका अजामिल तो था नहीं, पत्नी मिल गई। तो भाई संतों को जब वैश्या ने देखा तो बड़ा सम्मान करती है कि धन्य भाग्य हमारे कि आज हमारे द्वार संत पधारे। आज भाई कोई व्यवस्था करूं, कैसे करूं, भूखा तो नहीं जाने देंगे। खूब सुंदर व्यवस्था किया, खूब भोजन इत्यादि पवाया। तब तक अजामिल आया। अजामिल ने खूब गुस्सा करी, कौन है ये सब, कहां से आए हैं सब, कैसे आ गए सब, भगा इनको। अब भैया पत्नी कहती मूर्खानंद शांत हो जाओ ना, तुमको मार देंगे हम। अरे ये संत महंत आए हैं और तुमको शर्म नहीं लगती, तमीज नहीं है तुमको, संतों का सम्मान करना चाहिए, मेहमान के सामने कहती हो उनको भगाओ। अब अजामिल कहता हम मेहमान नहीं मानते, भगाओ यहाँ से। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा के आ गई बाबा बन के। पत्नी ने कहा बाबा क्षमा कर दो, हमारे पति से गलती हो गई, बाबा क्षमा कर दो, हमारे पति से गलती हो गई, माफ कर दो। तो कहा भाई, और मैं निवेदन करना चाहूंगा। संतों ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि बिचारी का मैंने अनाज खाया है, नमक खाया है, इसका पति दुष्ट निकल गया, लेकिन पत्नी बड़ी सुंदर विचार वाली है, तो क्यों ना मैं कुछ रास्ता बता दूं। तो कहा संतों ने, बेटी आपके जो अब की बार पुत्र जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना। कथा को सुनो इधर, उसका नाम नारायण रख देना। बोले व्यास भगवान की। बोले व्यास भगवान की जय हो। तो महाराज अब कहा जाता है कि अब इस प्रकार से अब पत्नी से कहा कि तुम भगवान का नाम नारायण रखना, अपने बच्चे का नाम प्रभु का नाम रखना। पत्नी ने कहा ठीक है। जब पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, तो अब बाबा लोग चले गए। अब पत्नी बड़ा पश्चाताप कर रही है, कितना गलत हुआ संतों के संग में, कितनी गलत बात है। आज बताओ हमारे द्वार संत आए, बड़े भाग्य की बात है, कम से कम संत का दर्शन तो हुआ। ये दुष्ट पापी मेरा पति जो है ना, ये बहुत दुष्टता कर दिया। बाद में क्लास लगाई अजामिल की कि तुम्हारे द्वार पे कोई संत मानता है तो क्या ऐसी बात करोगे। अजामिल कहता हम नहीं मानते संतों को। तो भैया पत्नी का करे बेचारी, पत्नी अच्छी तो पति देवता खड़ूस निकल गया, अब अगर पति अच्छा है तो पत्नी खड़ूस नहीं निकल जाती है, ताड़ू का। ये बड़ी गड़बड़ बात हो जाती है। अब पता है क्या हुआ महाराज, अब संतन की बात थी, संतों ने कहा था कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। जब उस देवी को बेटा हुआ तो उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। अब भाई कहा जाता है छोटे बच्चों को सब प्यार करते हैं, अपने बच्चों को सब प्रेम करते हैं ना। तो जो अजामिल था अपने बेटे छोटे को बड़ा प्यार करता था। अजामिल ने कहा कि बेटा नारायण तुम मेरे साथ रहा करो। आजकल जितना धन की चिंता रहती है ना, उतना भगवान की चिंता नहीं रहती। जवनिया में इतनी चिंता धन की नहीं होती जितना बुढ़ापा में चिंता हो जाती है बचाने की। अब एक दादाजी बीमार थे, उनके 4 बच्चे, पलंग पे लेटे, कब्र में टांग लेट गई,
लटक गई, फिर भी बाबा को धन नहीं भूला, भूला जा रहा है। कहा भैया वो छोटकवा कहाँ चला गया? छोटा वाला कहता हम है ना पिताजी, आपका हाथ पकड़ के बैठे हैं। तो कहा अच्छा। तो कह रहा बेटा वो मंजिल का कहाँ चला गया है? मंजिली ने कहा पिताजी हम सर के पास बैठे हैं। फिर पिताजी बोले बेटा वो संझिल का कहाँ चला गया है? तो कहा पिताजी मैं आपके पैर के पास बैठा हूँ। तो कहा अच्छा बेटा वो बड़कवा कहाँ चला गया? बड़का ने कहा पिताजी मैं आपके दूसरे पाँव के पास बैठा हूँ। पिताजी ने कहा मूर्खो, चारों के चारों मेरे पास बैठे हो, दुकान पे कौन बैठा है? अब बताओ, मरा जा रहा है लेकिन दुकान की बड़ी चिंता है। ये नहीं सोचा कि बच्चे मेरे पास है, दुकान की बड़ी। इसलिए आजकल ना इंसान मरने भी वाला होता है। अगर बित्ता भर कम पड़ गई, हमारी जमीन हमको दो, आखिर जाएंगे 2 गज की जमीन में, लेकिन मर जमीन भूलेंगे नहीं। अब वो अपने बेटा को बहुत मानता था, कहते भगवान का नाम लीजिए। अपने बेटे को बहुत मानता था। अब बेटे नारायण को बुलाता है, बेटा पानी पिला दो। अरे बेटा जरा ये चीज हमको नहीं मिली, बेटा ये चीज दे दो। अरे बेटा थोड़ा सा ये सामान दे दो। हर वक्त नारायण, ओ नारायण जरा ये काम कर दे, अरे नारायण जरा वो काम कर दे, अरे नारायण जरा मेरे पास आ जा। यही बातें। तब तक भैया बीमार हो ही गया था। एक दिन की बात है, नारायण नारायण करते करते अपने बच्चे का नाम लेते लेते प्राण पखेरु चले गए। लास्ट में मरा तो भी नारायण कह के मरा। और जब नारायण कह के मरा तो कहा जाता कि भाई को भाई अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। नाम जपोगे तो 10 दिशों में मंगल ही होगा। कहीं भी आप चले जाओ तो महाराज कहा जाता है अजामिल ने तब सोई सुत की याद करी, कहो बचन ठहराए, कह नारायण पुत्र ममा इनको दे भगाए। अजामिल के पास में जब यमराज जी दिखाई पड़ने लगे तो कहता नारायण अरे जरा इनको भगा दे, अरे नारायण जरा इनको भगा दे। तो जब ऐसी ऐसी बात किया नारायण कह के मर गया। और जब मर गया तो कहा जाता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्मों जन्मों तक के मुनि जतन करते, राम का नाम अंत में नहीं आता। इतना सरल उपाय संतों ने बताया कि मरते समय नारायण का नाम पापी ने ले ही लिया। और जब नाम नारायण का लिया तो एक तरफ से देवदूत आए, एक तरफ से यमदूत आए। यमदूत कहने लगे चलो भाई इसको लेकर चलो। देवदूत कहने लगे कहाँ लेकर जाओ, कहाँ लेकर जा रहे हो, इसको यहीं पे रखो।
हम लोग स्वर्ग लोक लेकर जाएंगे, बैकुंठ जाएगा ये बैकुंठ। तो कहा महाराज बैकुंठ जाने वाला काम क्या किया, जरा इतना बताओ। देवताओं ने कहा तुमने सुना नहीं है, भगवान का नाम लेके मरा है, इसकी मृत्यु हुई है तो नारायण का नाम लेकर मृत्यु हुई है। तो कहा सुनो, ये आपका भगवान का नाम नहीं है, तो अपनी लड़का को बुला रहा था नारायण नारायण नारायण। संतों ने, अब देवदूतों ने कहा तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीजी, और भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। धरती पर बीज पड़ जाए, चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, वो जामेगा। चाहे बने लड़का का नाम लिया हो चाहे जिसका लिया हो नारायण, तो वही है। इसलिए इसका तरना बड़ा जरूरी है। अब महाराज तुरंत लेकर के देवदूत वैकुंठ को पहुंचे और वहां पर जा करके उसका कल्याण हो गया। तो इसीलिए कहते हैं भगवान का भजन करते रहो, सोते समय प्रभु का स्मरण जरूर कर लो।